इट्स अ डिस्क्लेमर, पेरेंट्स बहुत बड़ी नेमत है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो सुबह मैं उठा और मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मुझे बुखार है एंड एवरीबडी वाज स्टैंड बाय, इज स्टैंड बाय, ठीक है। और मुझे अब मेरी आई फील सो मच बेटर, क्योंकि कल रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बट लिटरली मुझे लगता है माँ बाप के अलावा नोबडी, नॉट इवन योर बहन भाई, नॉट इवन योर फ्रेंड्स, कोई भी आपका नहीं होता। देर ऑल सरसरी रिश्ते होते हैं, ठीक है। आपका माँ बाप इज़ द अल्टीमेट स्टार्ट और एंड। खत्म बात, डिस्क्लेमर खत्म हो गया। सही कह रहे हैं। आपके पास से मैंने बात करनी है। मुझे बताइए, ये हमें कंफ्यूजन भी थी, आपने MBBS किया है, इज दैट करेक्ट? तो क्या MBBS के लिए एस्थेटिक फिजिशियन के लिए एक डिफरेंट MBBS होता है कि नहीं, उन्हें 5 साल की डिग्री MBBS की करनी होती है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन एस्थेटिक फिजिशियन तब बनाता है उन्हें? ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। नहीं, एस्थेटिक फिजिशियन आप लाइक MBBS डिग्री कर लें, BDS कर लें या DPT, उसके बाद आप डिफरेंट सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग्स लेके कर सकते हैं, ठीक अच्छा। है। अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट मतलब डर्माटोलॉजिस्ट जो आज, उसके लिए हमें स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट भी जो आजकल है लाइक फील्ड में जा रहे हैं एस्थेटिक फिजिशियन के लिए, तो वो भी ट्रेनिंग्स और सब कुछ जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। डर्मा की स्पेशलाइजेशन है, बिल्कुल, जैसे कार्डियोलॉजी की जी जी बिल्कुल इसी तरह। जिससे आप अपनी फील्ड न्यूरो की तरफ चल जाते हैं, न्यूरो सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, इनके लिए आपकी अपनी डिफरेंट फील्ड आगे स्पेशलाइजेशन में आ और जाती है। एस्थेटिक में आपकी ट्रेनिंग्स हैं और ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स हैं और जी, सर्टिफिकेशंस सर्टिफिकेशंस हैं। ये आपने अपनी मेडिकल कोई भी स्टडी बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके बाद आप इसको परस्यू कर तो सकते यही हैं। से सवाल है, हाउ डज इट, कितना फर्क पड़ता है एक एस्थेटिक फिजिशियन जिसने स्पेशलाइजेशन की हुई है उसके पास जाना और फिर एक ऐसे डॉक्टर के पास जाना जिसने सिर्फ सर्टिफिकेशन की है? क्या बहुत फर्क पड़ता है या आप सुपरविजन, अंडर सुपरविजन काम करती है एस्थेटिक फिजिशियन के पास डिग्री है? देखिए फ़र्क तो पड़ता है। अगर आप एक एग्जांपल लें, आजकल नॉन मेडिकल प्रोफेशन वाले भी कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत से अपने एस्थेटिक क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं। देखिए जिसने एक 5 इयर्स अपने लगाए हैं, स्टडी की है, उसको सारी ह्यूमन बॉडी स्टडी, फेशियल स्टडी, एनाटमी जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आती है, उसी को आगे हम डील आउट करते हैं। मतलब इट्स लुक इजी बट इट्स नॉट इजी कि हम कोई भी चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो मतलब हमें पता होता है कि हाँ इधर हमारी वेन है, इधर कैपिलरी जा रही है, कितना हमने डेप्थ रखनी है, कितना सुपरफिशियल रहना है। तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज सारी है? बिल्कुल है। बट आप किसी एस्थेटिक फिजिशियन की अंडर सुपरविजन करती हैं आपके क्लिनिक में, वहाँ पर एस्थेटिक फिजिशियन होते हैं कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपने भी एनाटॉमी पढ़ी हुई है सारी और आपने फिलॉसफी पढ़ी? बिल्कुल, मैंने भी मेडिकल फील्ड से 5 इयर्स पढ़ा हुआ है एस्थेटिक। अब एज एग्जांपल लेते हैं कि एक डर्माटोलॉजिस्ट है, ठीक है, बिल्कुल उनकी एक फील्ड है, वो स्किन डिजीज़ को ट्रीट करे। अब अगर बात करें, मैं उस चीज़ को नहीं ट्रीट कर सकूँ, कोई अगर हमारी स्किन डिजीज़ आ जाती है, ठीक है, लेकिन एज एस्थेटिक आप उनके प्रोसीजर्स में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। आप इन्वेजिव और नॉन जीरो से अगर ट्रेनिंग सारी एस्थेटिक सीखना है तो वो भी उसी मतलब स्टार्ट जीरो से लेता है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ कि आप इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव दोनों प्रोसीजर्स करती हैं? जी बिल्कुल, दोनों के लिए आपके पास आ सकते हैं।